तो ये है अगर मैं सीएम होता सीरीज़ का पार्ट 4। और सवाल ये है कि मैंने सीएम पद को ही क्यों चुना? अब दरअसल बात ये है कि नेशनल लेवल पे उतनी जानकारी है नहीं, और अगर मैं पीएम होने की बात करूँ तो मुझे इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ सकती है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के पड़े हैं। लेकिन स्टेट में हो रही सारी समस्याओं का समाधान मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ कैसे-कैसे होता है, और समस्याएँ किस प्रकार की हैं ये भी मैं जान चुका हूँ। प्लस मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को करने के आपको उसके हाईएस्ट पॉइंट पे होना बहुत ज़रूरी है। और स्टेट में अगर कुछ करना है तो लेजिस्लेटिव पावर में आपको होना पड़ेगा, और लेजिस्लेटिव पावर का सबसे ऊँचा पद है सीएम। और साथ ही साथ पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो लोगों से आई पावर होती है वो सुप्रीम होती है। और सीएम का ऐसा है कि सीएम स्टेट में कोई भी कदम उठा सकता है, फिर चाहे वो यूनियन टेरिटरी ही क्यों ना हो, पावर तो सीएम के पास होती ही है। इसीलिए मैंने जनाब सीएम चुना है। और साथ ही साथ रही बात सीएम क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये सब हम भली-भाँति जानते हैं कि सीएम स्टेट में कुछ भी कर सकता है। मैंने डिस्ट्रिक्ट इसीलिए नहीं चुना क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, एब्सोल्यूट पावर स्टिल वेस्ट्स इन द गवर्नमेंट। ओके? अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से एक सीएम एक स्टेट के नक्शे को बदल सकता है, और चाहे तो उसे खराब भी कर सकता है। धन्यवाद।